दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जो अपनी जिंदगी में सफल होना नहीं चाहता है, जीतना नहीं चाहता है, आकाश की बुलंदी को छूना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, जीतना चाहता है, अपनी जिंदगी में नाम कमाना चाहता है। हर आदमी जीतने की, सफल होने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्या सभी जीत जाते हैं, सभी सफल हो जाते हैं? इसका जवाब ज्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है, वो ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल को हासिल कर पाते हैं। उस वजह का, उस चीज का, उस बात का नाम है जिद। बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते, बिना जिद के आप बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ जिद का मतलब बच्चों द्वारा किसी चीज को पाने की जिद से नहीं है। जिद का मतलब है अपनी सारी शक्तियों, योग्यताओं को संकल्पित करके अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, जीतने के लिए किया गया अदम्य साहस, अटूट प्रयास है। जो व्यक्ति जीत दर्ज करता है या अपनी मंजिल तक पहुंचता है, वो बाकी लोगों से कुछ हटकर होता है। जीतने वाला जीतने की जिद करता है। जीतने वाले को अपनी जीत से अलग, अपनी मंजिल से अलग कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की, किसी मंजिल तक पहुंचने की जिद नहीं होगी, तब तक उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचा ही नहीं जा सकता है। आप किसी भी महान व्यक्ति को देख लीजिए, किसी भी सफल व्यक्ति को देख लीजिए, आज वो जिस मकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने खुद से जिद की थी और उसी जिद की बदौलत वे बुलंदियों तक पहुंचे हैं। दुनिया में जो भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, कोई बड़ा बदलाव आया है, वो किसी ना किसी की जिद का नतीजा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर कौन सी वजह है, कौन सी बात है जिसके कारण सिर्फ कुछ लोग ही जीत पाते हैं, सिर्फ कुछ लोग ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं? उस वजह का, उस चीज का नाम है जिद। क्योंकि बिना जिद के आप इतिहास नहीं रच सकते हैं, बिना जिद के आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं। जहां कश्तियां जिद पर होती है, भरोसा ईश्वर पर है, तो जो लिखा है तकदीर में वो ही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है, तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कहने का मतलब है कि जिद्दी लोग इतिहास रचते हैं और समझदार लोग तो केवल उनके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस इंसान ने भी अपनी जिद को दिल से लगाया है उसी ने इतिहास रचा है। एक जिद्दी इंसान इतिहास रच सकता है। जब जब दुनिया में कोई नया आविष्कार हुआ या फिर जो भी बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब इंसान के मन में कुछ करने की जिद आ जाती है तो वह फिर कुछ भी कर जाता है। साधारण इंसान केवल इस दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने की ताकत रखता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही कुछ जिद्दी इंसानों के बारे में जिन्होंने अपनी जिद से अपना नाम इतिहास में दर्ज करा दिया है। दशरथ मांझी की पत्नी 55 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। तभी उस इंसान के मन में जिद आ गई कि इस पहाड़ को तोड़ना है। पहाड़ को तोड़ने में 22 साल लगे दोस्तों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। केवल एक छेनी और हथौड़े से 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से नीचे उतार दिया था और कहा कि तू इस पहले दर्जे के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है,
लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी और कहा कि कुछ भी हो, इस पहले दर्जे के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, और धक्का देकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। तो गांधी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको देश से निकाल दूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोली भी मुझे नहीं छू सकती। और लास्ट में हुआ यूं कि अपने हाथों से खुद को गोली मार ली, लेकिन अंग्रेजों को छूने तक नहीं दिया। सरदार भगत सिंह की मां बाप ने कहा कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले ही दिन एक चिट्ठी लिखकर घर से कानपुर भाग गए और कहा कि मैंने ये शरीर इस देश को दे दिया है, ये किसी एक महिला के लिए नहीं है, क्योंकि उनमें जिद थी इस देश को आजाद कराने की। अब बात करते हैं उस जिद्दी इंसान के बारे में जिसने alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की थी। उनका नाम है जैक मा। जैक मा 5वीं में 2 बार, 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। ग्रेजुएशन करने के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडमिशन देने से करीब 10 बार मना किया था। लगभग 28 नौकरियों में उन्होंने अप्लाई किया था, सभी में रिजेक्ट कर दिए गए थे। एक बार KFC में भी अप्लाई किया था, तब उनके साथ कुल मिलाकर 25 लोगों ने अप्लाई किया था, उनमें से 24 लोग सेलेक्ट हो गए और अकेले जैक मा रिजेक्ट हुए थे। इतनी बार फेल होने और रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुए, क्योंकि खुद से जिद थी एक दिन वह आकाश की बुलंदियों को छू लेंगे। और आज उसी जिद के कारण चीन के सबसे अमीर आदमी है। तो दोस्तों, जब आदमी के अंदर जिद आ जाती है तो फिर कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी विफलता रोक नहीं सकती है। जिद्दी व्यक्ति जो चाहता है उसे करके ही छोड़ता है, क्योंकि जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है, सिर्फ अपनी मंजिल दिखती है। आम इंसान वह सब कुछ सोच नहीं सकता जो जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। अगर जिंदगी में सफल होना है तो जिद पालिए, और जिद किसी भी चीज की होती है। जैसे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अच्छे नंबर लाने की जिद करें। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको एक ही बार में क्लियर करने की जिद करें। यदि आप किसी खेल में एक खिलाड़ी हैं तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने की जिद करें। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो टॉप सिंगर बनने की जिद करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की कोशिश करें। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में अच्छे लेवल तक जाने की जिद करें। अगर आपका कोई सा भी सपना है तो उस सपने को पूरा करने की जिद करें। और लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि आप जिस भी फील्ड में हैं या जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसके अंदर टॉप पर पहुंचने की जिद करें। फिर चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी जिद को ना छोड़ें, अपने सपने को ना छोड़ें, बल्कि अपनी जिद को मजबूत करके अपनी मंजिल को हासिल करें और अपने सपने को पूरा करें।